ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शलाताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी नंबर स्क्रीन पे है, उसी पे संपर्क करें। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मेरी काम अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ये 15 जुलाई से 31 जुलाई की एनर्जी के ऊपर का रीडिंग है। हर एक ज़ोडिएक का रीडिंग है। प्लीज़ एंजॉय योर रीडिंग। थैंक यू। हेलो टॉरस, वृषभ राशि, ये आपकी रीडिंग है जुलाई की 15 से 31 तक की 2021। जुलाई 15 टू 31 जुलाई तक की 2021 की ये रीडिंग है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि के, वृषभ राशि की लव लाइफ एंड फाइनेंस में तो उनका काम काज कैसा रहेगा, ये सब के ऊपर। चलिए, थैंक यू स्पिरिट, प्लीज़ होल्ड मी हैंड, गिव मी ऑल द एनर्जीज। थैंक यू। टॉरस वृषभ राशि, क्रॉस रोड पे है वृषभ राशि आप। ओके, द लॉकेट, पुरानी यादें एंड द क्लॉक टावर। अच्छा, तो क्लॉक टावर इज़ द ओवरऑल एनर्जी। नंबर 19 एंड दिस इज़ नंबर 13 द चाइल्ड का एनर्जी है। एंड नंबर 10 द सिकल। ओके, ये कार्ड्स की बहुत इम्पोर्टेंस है। ये कार्ड बहुत ही, जैसे आपकी बचपन से कुछ जुड़े हुए बातों को, एक सेकेंड, अब देख पा रहे हैं, नाउ इट इज़ विजिबल। चाइल्ड मतलब आपके अंदर का जो एक चाइल्ड लाइक मेंटालिटी हो सकता है। आपके पास से जुड़े हुए कोई इंसिडेंट हो सकता है जिसको आपको काटने का ज़रूरत है अपनी ही हाथों से। आपकी इस दर्द को, इसको गौर से देखिए, आपकी बचपन की कहानी हो सकती है। आपकी अंदर की इनोसेंसी जो कि बचपना रहता है इंसान के अंदर, उसकी कोई घटना हो सकता है, कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसको आपको खुद के हाथों से काटना पड़ेगा। ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको हर वक्त चुभाते हैं, क्योंकि एज इट इज़ अ रोज़, अब देख पा रहे हैं रोज़ को उठा रहा है, क्योंकि रोज़ का फ्लावर तो होते हैं, उसके साथ साथ इसके पौधे में बहुत सारे कांटे होते हैं। सो हो सकता है ऐसा कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में है जो चुभ रहा है, जो आपको काफ़ी दर्द दे रहा है, तो उसको स्पिरिट बोल रहा है उसको काट के अलग कर देना पड़ेगा। एंड द क्लॉक टावर, ये एक टावर मोमेंट भी हो सकता है बाय द 19 नंबर। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे 3 + 1 = 13, दैट मीन्स 3 + 1 4, तो यहाँ पे है 4 और ये 10 है मतलब 1 एंड अगेन इट्स 19 मतलब 9 + 1 = 10 मतलब 1। तो 1 दो बार है। इट विल बी अ ब्यूटिफुल, क्या बोले, ये एक शुरुआत हो सकता है। जो भी यहाँ पे करने के लिए आपको बोले हैं, ये करना आपके लिए शायद टावर मोमेंट बन सकता है। टावर मोमेंट मतलब ऐसा कोई, ये बड़ा डिसीजन है आपके लिए। ये डिसीजन लेने के लिए शायद आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब मेंटल मेहनत। बट यहाँ पे ऐसा है कि कोई संपर्क का और कोई समय का यहाँ पे पाबंदी है, मतलब कुछ समय आपका चेंज होने वाला है। आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा सा समय, बड़ा सा हिस्सा चेंज होने वाला है। इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपकी एक समय के अंदर आप कैद है। कोई ऐसा याद है जो आपका एक चाइल्डहुड, मतलब बचपना हो सकता है, कोई भी आपकी सफ़र का कोई एक हिस्सा, कोई एक टाइम पीरियड को लॉक करके रखा है, और उस लॉकिंग पीरियड ही आपके लाइफ का एक ब्लॉकिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। आपके ज़िंदगी का एक ब्लॉकिंग सिचुएशन है और उस ब्लॉकिंग सिचुएशन को अपने हाथों से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। यही स्पिरिट का मैसेज मुझे मिल रहा है। चलिए, क्लैरिफाई करते हुए इसका डिटेल में देख लेते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। स्पिरिट, ये वृषभ राशि की रीडिंग है। वृषभ राशि के 3 कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में हमें मदद करें। द चाइल्ड, द सिकल, द क्लॉक टावर। वृषभ राशि यानी कि टॉरस की ये रीडिंग को, इसका प्यार का, इनका फाइनेंस का, लव एंड फाइनेंस का ये रीडिंग है। प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स। थैंक यू। टॉरस, वृषभ, टॉरस, 5 of Wands, okay, 2 of the Lovers, मतलब Gemini, and the Hanged Man. Okay, so this is a Hanged Man energy. Okay, the Sickle,
the High Priestess energy, and the Clock Tower is Nine of Cups energy. The Hierophant यानी कि Taurus खुद आप है, the Ace of Pentacles and the Seven of Wands. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टॉरस ये आपकी बचपन से आपके अंदर कोई इंसिडेंट, कोई चीज़ आपके अंदर सोया पड़ा है। मतलब आप बहुत ही कोई एक मामले को लेके आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। जैसे होते हैं ना कुछ लोगों की, हमारी कुछ पुरानी मीनिंग वाली कुछ कहानी होती है, जैसे मॉरल स्टोरीज़ जो होते हैं। जैसे माँ अगर कुछ कह दिया हमको कि झूठे हाथ में ये मत करो, खाते खाते टेबल से मत उठो, ऐसी कुछ बातें ना हम लोग दिमाग में रट लेते हैं। तो ऐसा ही कोई बिलीफ सिस्टम के ऊपर आप हैंग्ड मैन एनर्जी में हो, मतलब उसको एकदम उस एनर्जी पे, उस बिलीव में आप सरेंडर कर चुके हो और उस बिलीव को लेके आप चलते रहते हो। यहाँ पे टॉरस आप ही का एनर्जी है। और हैरोफेंट मतलब ऐसा कोई इंसान, ये कोई लीगल इशू हो सकता है, हो सकता है कि आप अडॉप्टेड हो या तो फिर आपके ज़िंदगी में कोई अडॉप्टेड एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई बचपन का प्यार है। हो सकता है कि बहुत बचपन में आपके किसी से प्यार हो गया था जिससे आप भूल ही नहीं पा रहे हो और उसी को आप ढूंढ रहे हो। एंड नाउ ऐसा भी हो सकता है कि कोई उम्र के बाद, एक ऐसी उम्र में आपने किसी के साथ कस्में वादे किए थे, मतलब आपको लगा था कि चलो इसको प्रॉमिस करते हैं, लाइफ लॉन्ग इसके साथ रहेंगे। ऐसा कोई कस्में आप खाए थे, बट अल्टीमेटली वो कस्में आप उसी कस्मों पे आप टिके हो, बट सामने वाला शायद भूल गया है, जो कि आपके एक पेन क्रिएट कर रहा है, आपके दिल में एक पेन क्रिएट कर रहा है। सो नाउ द सिकल, मतलब स्पिरिट बोल रहा है, हाई प्रिस्टेस एनर्जी है यहाँ पे। स्पिरिट बोल रहे हैं आप कुछ ऐसा करो जिससे आपका कोई नया शुरुआत हो सके। एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ न्यू बिगिनिंग एनर्जी, एक नया शुरुआत की एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस एनर्जी यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी के पास जा रहे हो, उसको पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए, लाइक यू आर सीकिंग फॉर एडवाइस। आप एडवाइस ढूंढ रहे हो कि क्या करना चाहिए। क्या वो पुराना रिश्ता, जिस रिश्ते पे हम मर मिटते थे, जिस रिश्ते को हमने वादा किए थे कि बड़े होते ही उनसे हम मिलेंगे और हम दोनों पार्टनरशिप को निभाएंगे, तो उस रिश्ते को हमको क्या करना चाहिए। तो स्पिरिट आपको बोल रहा है कि अगर आप अकेले इस रिश्ते को निभा रहे हो, अगर ये रिश्ते में और दूसरे पार्टनर नहीं है, आप कंप्लीटली अकेले निभा रहे हो, तो इस निभाने का कोई मतलब नहीं होता। सो इसको काट के फेंक दो। और जैसे आप इसको काट के फेंकोगे, संग संग आपके लाइफ में एक एस ऑफ पेनिकल्स यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का ही एनर्जी है कि एक आपका शुरुआत होगा, एक ऐसा एनर्जी का शुरुआत होगा जिससे आपकी लाइफ बनता हुआ आपको दिखेगा। सो डोंट वेट फॉर एनीवन कि आप इतने, अगर एक ही अकेले का पार्टनरशिप में आप जी रहे हो, सो फॉरगेट इट, उसको छोड़ दीजिए। 9 द क्लॉक टावर, समय के साथ साथ आपने बहुत इंतज़ार किए हैं और सिर्फ इंतज़ार करना भी गलत है। मतलब सिर्फ इंतज़ार नहीं, आप प्यार के साथ इंतज़ार किए, आप उन्हें इतना प्यार दिए। 9 ऑफ कप्स मतलब आप उन पे मर मिटते हैं, वो उन्हीं से आपका ज़िंदगी शुरू, आपका दिन शुरू, आपका दिन ख़त्म, वैसा ही है ऐसा। बट वो जो है ना, मेरे ख्याल से कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, वो आपके साथ हर वक्त झगड़ा करता है। जैसे आप उनके साथ चिपकने के लिए जाते हो और वो कहते हैं ए चल हट, ऐसा टाइप का, मतलब अजीब एनर्जी है। आप उनके लिए इतना फिदा हो, आपकी एनर्जी को देखो जैसे कोई गर्जियन की तरह, एकदम राजा की तरह बैठे हो, सेठ की तरह, ऐसे प्यार की झोली लेके आप बैठे हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमको कैसे रखने से तुम मेरे साथ रहोगे, ऐसा टाइप का आपके अंदर का एक एनर्जी है। और इनको देखो, ये आपके साथ लड़ रहे हैं, आपको बोले नहीं चाहिए तेरा प्यार व्यार, ये प्यार का झोली लेके हर वक्त मेरे पीछे पीछे क्यों घूमता है, ऐसा टाइप का एक एनर्जी है जिसको गुजरते हुए आपका बहुत टाइम हो गया।
इसको ऐसे ही आप फेस कर रहे हो। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हाई स्कूल से आप ऐसा इनके साथ हो, बट दैट पर्सन इज नॉट एट ऑल केयरिंग यू। तो आपका प्यार का भी कोई मतलब नहीं है, उनके पास कुछ भी इसका रेस्पेक्ट नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यू शुड अवॉइड इट। एटलीस्ट टाइम आपने बहुत गंवा दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है प्लीज़ इसको थोड़ा कंसिडर करो, इसको सोचो कि अल्टीमेटली इतना वक्त गुजरने के बाद भी अगर वो वापस आपके साथ रहना नहीं चाहते, आपके साथ आना नहीं चाहते, तो इस प्यार का क्या मतलब है। इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल अबांडेंस की तरफ मतलब नज़र घुमाने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पिरिट कह रहे हैं आप अपने शिक्षा को, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम के ऊपर नज़र करो। आपका पैसा कैसे आते हैं वो देखो, आप अपनी एनर्जी में फोकस करो, सरेंडर जो किए हो ऊपर हायर कॉन्शियसनेस के ऊपर, दैट इज़ ऑल्सो गुड। आपको ब्लेसिंग मिल रहा है, बट आप अपने ऊपर कंसिडर, अपने ऊपर फोकस लाओ और कुछ बनाने का, कुछ बनने का, एक नया शुरुआत के ऊपर आप फोकस करो, ना कि इनके पीछे इतना टाइम का बर्बाद करो, इतना प्यार के बदले में सिर्फ झगड़ा और इतना नाइंसाफ़ी। वृषभ राशि, ये बहुत ही आपके एक ऐसा वक्त आपको शायद आ चुका है जबकि आप खुद को ही सोचते हो कि शायद हम किसी के काबिल नहीं है। बात ऐसा नहीं है, आपकी कॉन्फिडेंस को वो एकदम चकनाचूर कर रहा है, वो हर वक्त आपको चैलेंज दे रहा है और हर वक्त वो चैलेंज मीट करते करते आप थक जा रहे हो। सो दिस इज़ नॉट द वे ऑफ लव, दिस इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ लव। ये जो भी हो रहा है नाइंसाफ़ी हो रहा है, बुलिंग हो रहा है, आप तो इसको समझिए और यहाँ से निकल आने की कोशिश कीजिए। मुझे यहाँ पे प्यार नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है दैट कैन बी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस। ठीक है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, ये आपका एनर्जी है। और आप जिससे डील कर रहे हो दैट पर्सन कैन बी एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऐसा ही कोई फायर साइन के साथ आप डील कर रहे हो जो कि आपको मतलब एकदम नो रेस्पेक्ट, नो लव, जस्ट यूज़, उसके ऊपर से आपको बहुत ज़्यादा आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा रहा है। ठीक है, सो आप अपना प्यार को सेल्फ लव में बदला लो एंड आप खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद की नॉलेज, खुद की पैसे के ऊपर। ठीक है, चलिए स्पिरिट का एक मैसेज ले लेते हैं टॉरस के लिए 15 जुलाई से 31 जुलाई तक की वृषभ राशि का क्या करना चाहिए। एक मैसेज दो प्लीज़ स्पिरिट, एक ब्लेसिंग मैसेज दीजिए। थैंक यू। Sacred vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। Exactly, आपने बहुत प्यार किया, आपने कभी बाउंड्री नहीं देखा, आपने कभी ये नहीं देखा कि वो क्या कर रहा है, वो आपके साथ कितना फाइट कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर भी जख्म बढ़ रहा है। तो स्पिरिट ये बोल रहा है कि चूज टू फॉरगिव, उनको फॉरगिव कर दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए। इन ऑर्डर टू हील, आपका खुद का हीलिंग के लिए उनको माफ़ कर दीजिए, वो जो भी कर रहा है। सी द लाइट इन ऑल, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है, तो उसी को देखने की कोशिश करो। रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो यहाँ पे रुके रहने का भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे आपका ख़त्म है लाइफ, सो यू हैव टू यू हैव टू स्टे हियर लाइफ लॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। सो प्लीज़ अपने ऊपर कंसिडर करो, अपने ऊपर फोकस लाओ, अपना कमाई के ऊपर ध्यान दो, अपना नॉलेज एंड विजडम के ऊपर ध्यान दो, आप खुद के ऊपर एक सेल्फ लव मोड में आओ। इट विल बी अ फैंटाबुलसली फैंटास्टिक। ठीक है, टॉरस वृषभ राशि 15 जुलाई से 31 जुलाई, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी अ टावर मोमेंट, अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ इज कमिंग। शायद आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ रहा है। एक्चुअली ये सिकल का मतलब ही तो यही है, आप अपने हाथों से आपको इसको काट के अलग करनी पड़ेगी। आई नो यू विल फेस लॉट ऑफ पेन, बट आपको ये काट के खाली करनी पड़ेगी ही वो जगह, वरना आपकी ग्रोथ नहीं है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, आपकी विजडम की, नॉलेज की भी ग्रोथ रुकी हुई है। यू आर इन अ ब्लॉकेज। ठीक है, सो कट द अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। ये प्यार नहीं है जिसके पीछे आप वक्त ज़ाया कर रहे हो, दैट पर्सन डजंट लव यू। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।